ये जितने कैमरे वाले हैं सारे मुसलमान हैं? जरा सुभान अल्लाह कहिए। अगर कहीं भी एहसास हुआ कि आप सिर्फ कैमरे वाले हो तो याद रखना कि हुजूर की जो जिक्र की लज्जत है अगर वो सीनों से निकल गई तो ऐसा कैमरा चलाने से बगैर कैमरा चलाए बेहतर हो। कभी कोई हुजूर के जलसे में ऐसी बात नजर आए जो कि आपको वायरल करने से फायदा हो रहा हो और जिक्र रसूल को नुकसान हो रहा हो, हुजूर के जिक्र के वो मेयार के खिलाफ हो बात, तो अगर मोमिन हो तो छुपा लिया करो। दुनिया की फॉलोइंग तो नहीं मिलेगी मगर अल्लाह राजी हो जाएगा। ठीक है भाई, जितने इधर लोग खड़े हैं, हाँ ए भाई, ए बेटा, बेटे बेटे, ए चाय वाले भाई बैठ जा, चाय वाले की उठो, यहां से अपना सामान उठाओ, जाओ, तुम्हें काफी दिन हो गए, अब तो पीछे छोड़ो भाई, जाओ भाई। समझ में नहीं आ रही? ठीक, अब इसकी चाय पी लो, बाद में तकरीर होगी। नहीं नहीं, कमेटी तो कुछ ना कहूँ। हाँ सही है। जितने लोग ये समझते हैं उनके पास नेकियां कम हैं, और हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 नेकियां अता करता है। तो जिनके पास नेकियां कम हैं जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो अपने दिल से आके बैठे हैं वो जरा बोले सुभान अल्लाह। हाँ, इधर वाले जितने लोग खड़े हैं और मगर ये मोहब्बत रसूल में खड़े हैं, ये भी दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं नहीं देखूं मगर मदीने वाले सरकार देख रहे हैं। कभी कभी इन फजाओं को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र किया गया। हमारे नकीब अहले सुन्नत, नकीब आज़म हिंदुस्तान, अच्छा मैं कभी मुबालगा सोते में भी नहीं करता। जैसे कोई कहे किसी ने किसी को नकीब आज़म कहा और वो थे नहीं, तो ऐसा मैं कहता नहीं भाई। मेरी नजर में ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब हैं, और अगर किसी की नजर में ये बात समझ में नहीं आ रही तो उसे अपने नजर का इलाज करना पड़ेगा। इनका मामले में कोई मसला है ना, क्योंकि भाई अगर अबू जहल को कुछ नजर नहीं आ रहा तो उसकी मसला है ना। पहले अबू बकर वाली नजर लाएगा तो सब कुछ नजर आ जाएगा, है ना। हाँ, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, मेरी बहनें इतनी बैठी हैं। मैं तो आप लोगों को देख रहा था कि आप तो इतने इनकलाबी लोग हैं, बंगाल से तो इनकलाब आता है, मगर यहाँ इतने खामोश हो आप कि इनकलाब अगर आ भी रहा होगा तो आपको देके वापस चला जाएगा। तो आप जरा बोला करो, आप तो माशाल्लाह बोलने वाले हैं। हुजूर की महफिल में तो वो भी बोलते देखा गया है जिसने बोलने का हुनर न सीखा हो, है ना। हाँ, गूंगा की बारगाह में उसकी मां लेके आई, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है। जब ये मेरे पेट में आया तो मैंने शुक्र अदा किया था कि मैं मां बन गई, मुझे कोई मां कहने वाला आ गया, और इसका बाप भी, मगर हुजूर अब इसका बाप चला गया, ये बच्चा गूंगा है, बोलता नहीं, इस वजह से लाई हूं। हुजूर एक बार बोल दे, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये जवान हो गया, क्या पता अब कभी जबान से इसकी सुनूं न सुनूं, तो आपकी बारगाह में आई हूँ कि एक मर्तबा मेरा लाल मुझे माँ कह दे, ताकि मेरे इंतकाल के वक्त में दिल में सुकून हो जाए कि मेरे बेटे ने मुझे माँ कह दिया। अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ देखा, हुजूर मुस्कुराए। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। न जाने कौन सी दुनिया की किताबें पढ़ते हैं ये जाहिल, जिन्हें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार समझ में नहीं आता। न जाने कौन सी भांग पिए हुए हैं वो लोग, जिन्हें नबी पाक तो समझ आते हैं मगर इख्तियार रसूल समझ नहीं आता। मेरा इमाम कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कि कुदरत रसूलुल्लाह की। फरमाया मेरे आका करीम ने, आप रोइए मत, बच्चे को मेरे पास लेकर के आइए। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाते रोते क्यों हैं? अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे से कहा क्या तुम बोलते नहीं?
उसने गर्दन हिला के इशारा किया, पर मैं चलो अभी तक तो नहीं बोले, मगर अब जरा मुझे देख के बताओ मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के न बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दाता महबूब शाह, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। हुजूर की मोहब्बत में बोला करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, है ना। एक यहूदी आके बोला मैं कलमा पढ़ने के लिए तो तैयार हूं, मगर मुझे कोई मौजज़ा दिखाए। हुजूर ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? का जो आप दिखा दे। और मैं तुम क्या देखना चाहते हो? मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, बताओ क्या देख। मेरी बेटी मर गई है, कब्र के अंदर है, क्या वो जिंदा हो सकती है? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो जाएगी। सरकार गए, आवाज दी, ओ बच्ची तुझे अल्लाह के रसूल ने आवाज दी है, जरा बाहर को तो आप। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए मेरे आका के। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। मेरे आका करीम ने अभी लफ्ज पूरे नहीं अदा किए हैं कि कब्र के अंदर हरकत शुरू हो गई और फिर मिट्टी में जुम्बिश हुई। आधी मिट्टी इस तरफ गिरी, आधी इधर गिरी, बच्ची बाहर आई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मैं ऐसे तकरीर शुरू करता नहीं हूं, मगर आज ऐसे की। मगर ये मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, हुजूर से मोहब्बत का ये अंदाज नहीं है कि सरकार के नाम पे नारे लग गए, अजान हुई तो घर में बैठे रहे। क्या बात है, वाह। सहाबा ने सिर्फ लब्बैक के नारे नहीं लगाए हैं, सहाबा ने जब अजानें हुई हैं तो काम छोड़ के मस्जिद में भी दाखिल। वाह। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर चल रही हो, मैं हर तकरीर को यही समझ के कहता हूं, इको थोड़ा कम करें, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात अल्लाह का फजल हो गए कि जिससे मुझे अपनी मौत अब करीब लगती है, दूर नहीं लगती। और मोमिन वही है जो अपनी मौत को करीब समझे। थोड़ा सा इसका इको कम करें, माइक बहुत अच्छा है, इको कम करके आवाज ठीक करें। मेरे दोस्तों, इस वजह से अगर कोई ऐसा आदमी तकरीर सुनाने आया हो जिसकी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, तो आपको सुननी चाहिए नहीं? बोलो सुननी चाहिए कि नहीं? बोलो सुननी चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर मेरी तकरीर ये आखिरी हो सकती है तो आप में से सुनने वालों में कोई एक बंदा तो ऐसा बैठा होगा जो आज के बाद फिर कभी वो नसीहत ना सुन पाए और कब्र में चला जाए। कोई नौजवान ऐसा खड़ा हो जो आज देख रहा हो, चूंकि नौजवानों को भी तो मौत आती है। हाफिज कुरान 1-2 हफ्ते पहले उसकी मां इंतजार कर रही थी, मेरे बेटे की हिफ्ज, दस्तारे हिफ्ज का वक्त करीब आ रहा है, बाप इंतजार कर रहा था। जुमे के दिन छुट्टी में आए हाफिज साहब, और अगले हफ्ते दस्तार थी। अचानक न जाने क्या हुआ, गिर गए, अस्पताल गए तो डॉक्टर ने कहा हाफिज साहब दुनिया में अब नहीं है, दिल का दौरा पड़ गया और इंतकाल हो गया। मैं कहती थी मेरे हाफिज साहब, मैंने कितनी दुआएं मांगी थी रातों को उठ उठ के तहज्जुद में कि मेरा बेटा जब बड़ा होके हाफिज कुरान बनेगा तो मेरा सीना फख्र से बुलंद हो जाएगा। अब जरा गौर करें, आप तवज्जो करें, ये इसका मतलब ये है कि वो 17 साल का नौजवान, मौत का कोई जरा सा लोगों को शक नहीं, मगर मौत आ गई। ये अभी 15 जनवरी को अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, गौर करें, 8 साल की बच्ची, और वो स्कूल गई है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी है, वो कुर्सी पे बैठी है, स्कूल नहीं पहुंच पाई है, गिर गई, अस्पताल ले जाके पता चला इसके दिल का दौरा पड़ा, ये भी मर गई। अगर 8 साल की बच्ची मर सकती है तो कोई 35, 36, 37, 37 साल का इंसान क्यों इस धोखे में है? इसका मतलब साफ है कि बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। मेरे भाई, कुछ लोग हंस रहे थे, कहका लगा रहे थे। हुजूर नमाज पढ़ा के बाहर को निकले तो देखा कुछ लोग कहका लगा रहे हैं।
सरकार ने फरमाया, ओ हंसने वालों, जरा उस मौत का भी तो जिक्र कर लो जो लज्जतों को खत्म कर देती है। किसका जिक्र करो? किसका जिक्र करो? बोलो। मौत का जो लज्जतों को खत्म कर दे। उस कब्र के बारे में भी तो सोचो, जो तन्हा है, तन्हाई है, कीड़ों का घर है, और जो तन्हाइयों का घर है, अंधेरों का घर है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जिंदगी मुख्तसर है। हम सब मौत की तरफ चलते चले जा रहे हैं। और मोमिन से दुनिया का रसिया नहीं होता, दुनिया का मुतलाशी नहीं होता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरागत हासिल की है। वुजू करने के लिए सरकार ने 12-13 कदम दूर पानी के पास जाना है, मगर हुजूर ने रास्ते में तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम समझते हो? जब पानी ना हो तब किया जाता है, मगर पानी है फिर भी हुजूर ने किया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, ये हिकमत समझ नहीं आई। मेरे नबी पाक पानी मौजूद है, फिर भी आप सरकारे दो आलम, आप फिर भी मेरे आका करीम, आपने तयम्मुम फरमाया। उस पानी तक पहुंचने से पहले हुजूर को ये भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप मरेंगे। मगर हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया, चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, और अपने रब की बारगाह में मैं बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। मगर आज का नौजवान गंदी आंखों से तस्वीर देख के मरना चाहता है। आज का मुसलमान अपने रब को नाराज करके ही दुनिया से जाना चाहता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कोई जिंदगी नहीं है कि सुबह को उठे फिर पूरी खाया पिया सो गए। वही तुम्हारे बच्चे भी कर रहे हैं। इसी वजह से आज की मेरी तकरीर का उन्वान ये है कि आपने अपने बच्चों के साथ कैसे खौफे खुदा शेयर करना है, कैसे अपने बच्चों को कब्र के बारे में बताना है। अपनी बीवी बच्चों के साथ कब्र की बातें किया करो, इससे डरने की बात नहीं है। मौला अली फरमाते हैं, अगर कब्र को याद करोगे, मौत को याद करोगे, मौत तब भी आएगी, और अगर नहीं करोगे ये तब भी आएगी। फरमाते, अगर याद करोगे तो आसान होके आएगी, याद नहीं करोगे तो जलील करके मरोगे, जलील होके मरोगे। मेरी तकरीर वो बिल्कुल ना सुने जिनको ये लगता है कि उनको मरना नहीं है। नहीं, जो अपना जहन ये बना के पहले बैठा हो कि नहीं, मुझे अभी 20 साल के बाद मरना है, खुदा की कसम मेरी तकरीर का कोई असर उसके ऊपर नहीं होना। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं, हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। अब मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए। जब बाप बेपरवाह है, जब मां बेपरवाह है, अब देखें तो बच्चे जैसे आपके सामने हैं, ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के जितने भी हैं, टीवियां, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे और ये बेहूदगियां करने वाले, इनकी माओं से पूछो जब ये अपने इनके पेट में थे तो वो फिल्में देखती थी कि नहीं? कहां चले भाई, कहां जा रहे हो? ए भैया, जरा ये इनमें से मेरी तरफ मुखातब कर देना एक साहब को, ये जो जा रहे हैं। भाई कहां जा रहे हो? हम तो आपके लिए 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? माशाल्लाह, नहीं जाने दीजिए। मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं कि हालांकि इंतजामिया से जो मेरी बात हुई थी तारीख देते वक्त, मैंने कहा था 12 बजे तक अगर माइक दे सकते हैं तो तारीख लीजिए, वरना कहीं और दे दूंगा। तो वो तो इन्होंने पूरा नहीं किया, रात ज्यादा कर दी, इसी की वजह से ये। मैंने आप लोगों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, मगर ये कि और कोई साहब जाना चाहते हो तो वो चले जाए। हम लोग तो फालतू लोग हैं, हमें कोई काम धंधा भी नहीं है भाई। देखो आप लोग रात में यहाँ क्या करोगे बैठ के, कुछ मिल रहा है यहाँ पे? अब ऐसी हंसी मजाक मैं भी कर लूं आपसे, थोड़ी बहुत मजाक करूं, थोड़ी बहुत मजाक का तो वक्त है ना ये। नहीं, मजाक करनी चाहिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर दूं, थोड़ी इधर उधर की सुना दूं, फिर मैं देखूं मेरी टाइम हो गया, फिर मैं निकल लूं, है ना? यही तो करना चाहिए मुझे।
तो इसका मैंने आपसे कहा भाई थोड़ा सा इसका इको और गूंज कम करके दें, गूंज कम करें, आवाज साफ कर दें। अब फिर गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों में से जो लोग जाना चाहते हैं वो जल्दी चले जाएं। बीच में से कोई उठेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसे रोक तो नहीं पाऊंगा। मेरे जैसे आदमी की तकरीर करानी हो तो बिल्कुल 11 बजे माइक दे दो, कर लूंगा तकरीर। 12 बजे के बाद मैं जबरदस्ती करता हूं, अपनी तबीयत पर जबर करके करता हूं। मेरा दिल कह रहा होता है मैं उल्टी सीधी बातें करूं, मगर फिर मैं तकरीर करता हूं मिजाज के खिलाफ। और फिर जब लोग सुनते नहीं है, एक दो लोग उठने लगते हैं, तो फिर मेरा जो अंदर से एकाग्रता जो है मेरी, जो मेरा रिदम है वो टूटने लगता है और फिर मैं तकरीर नहीं कर पाता। अब आप में से कोई जाना चाहता हो चले जाओ। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरे भाई मेरी बहनें बैठी हैं कसीर तादाद में, चले उनको नियत करके सुना देता हूं कि हमारी जिंदगियां और हमारे बच्चों की जिंदगियां सब ऐसा लगता नहीं कि हमने कोई प्लानिंग की है। हम अपने बच्चों को खौफ खुदा देना चाहते हैं या हुजूर की मोहब्बत देना चाहते हैं, नहीं, लगता ही नहीं। कोई 150 साल पहले तकरीबन लाहौर में कुछ अच्छे बच्चों के अच्छे नंबर आए, वो बेहतरीन टॉपर बने। उम्र उनकी 5-6 साल के दरमियान है, 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। मैनेजमेंट जो है उसने मशवरा किया कि हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि कौम की अमानत है। ये बच्चे अच्छे ज़हीन हैं और अमीरों के बच्चों के नंबर तो नहीं आते, गरीबों के बच्चे ही मेहनत करते हैं। कहा जो बच्चे बताओ बेटा क्या बनना चाहते हो, अपनी अपनी विशेष बताओ, अपनी अपने ड्रीम्स, अपने अपने ख्वाब बयान करो, जो भी तुम बनना चाहते हो हम तुमको पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएगा। बताओ तुम अगर अफोर्ड नहीं करते हम पढ़ाएंगे, बताओ क्या बनना चाहते हो। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक खड़ा हुआ मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। एक बच्चा खड़ा हुआ कहा मैं सरकारी फौज में जाना चाहता हूं, जनरल बनना चाहता हूं। एक ने कहा फलसफी। मगर एक बच्चा बड़ा ही ज़हीन, बड़ा ही खूबसूरत, वो सबसे ज्यादा ज़हीन वही था, मगर वो नहीं बोला। उससे बोला बोलो ना बेटे, रोने लगा। कहा बेटे रो मत, तुम अपना दिल थोड़ा ना करो, जो भी तुम बनना चाहते हो हम तुमको बनाएंगे, तुम अपना दिल थोड़ा ना करो। मुझे खबर है कि तुम्हारा बाप निहायती गरीब है, वह तुम्हें पढ़ा नहीं सकता है, तुम बोलो क्या बनना चाहते हो। बच्चा हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। मास्टर ने हैरत का इजहार किया, कि सहाबी तो वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा होके ईमान ला, ईमान पे रुखसत हो जाए, मगर तुमने ये कैसे कह दिया। कहने लगे ये मुझे नहीं खबर था, ये बात मुझे खबर नहीं थी, इस बात का मुझे इल्म नहीं था। मगर वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे, जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां और पंजाबी गीत और गाने सुनाती हैं, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करती। मेरी माँ मुझे रोज कभी अबू बकर सिद्दीक की बात बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बात बताती है, कभी उस्मान गनी की बात बताती है, कभी मौला अली की बात बताती है, कभी वो कहती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे। मेरी माँ कभी कहती है कि कैसे बिलाल को अंगारों पे लिटा दिया जाता था। मास्टर साहब और मेरी माँ एक बात ये भी कहती है, बेटे सहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करें। मास्टर साहब मुझे वैसे ही बना दो जिससे मेरे मुस्तफा जाने रहमत प्यार करने लगे। ये कह के बच्चा रोया तो मास्टर ने उसकी पेशानी चूम के कहा मेरे लाल तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी बुनियाद रखी है कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, लोह कलम। ये कैमरे वालों मैंने आपसे कहा था कि जरा थोड़ा सा बोलो, नहीं बोलोगे तो यहां से मैं उठाऊंगा तो नहीं मगर बैठे भी नहीं रहने दूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ आवाज आनी चाहिए आपकी। आप बीच में आगे खड़े हो गए, यहां से लाइन हो गई मफलूज, यहां से 2 मिनट के हट के लिए दिखाओ। ये सब ना बोले तो कह देना। ये आप ऐसे आगे बुत बन के बैठ गए कि पीछे की जो पब्लिक है उससे हमारा कनेक्शन ही टूट गया।
समझ आ रही है यार आपको? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलो ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये माँ जैसी होगी बच्चा वैसे ही होगा। क्या बात है, वाह वाह। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बनाओ, कितने बेहतरीन घर बना लो। इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है, और तुम बना भी रहे हो, मैं भी बना रहा हूं, आप भी बना रहे हैं, बेहतरीन घर, मगर घर बर्बाद हो जाएगा। इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता, चाहे कितना ही उसके अंदर आलिशान टाइल्स लगी हो, कैसे ही बेहतरीन मार्बल लगा हो, चाहे कितनी बेहतरीन वो कॉलोनी में बना हो, मगर घर वो बर्बाद होकर ही रहेगा जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का जिक्र नहीं होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मतलब घर है औरत से, औरत है हया से, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से। क्या बात, अल्लाह 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 अल्लाह। इसी वजह से माओ ने जो भी जिंदगी गुजारी उसका असर उनकी बेटी और उन पे बेटों पर हुआ। क्या बात है मियां? अगर माएं बिगड़ गईं तो उनकी बेटियां भी। ये बच्चे जो पागल मां के पेट से पैदा होते हैं, आपने कभी रिसर्च किया बच्चे कौन है? गौर किया कभी? मां के पेट से बच्चा पागल पैदा हो गया, मालूम है आपको? इस पे हार्वर्ड रिसर्च करता है और वो कहता है ये 80% बच्चे वो हैं जो अपनी मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा, जाहिल को खबर नहीं कि मैं अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठा रहा हूं, बल्कि अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी के साथ मैंने खिलवाड़ कर दिया, उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा। बाप ने मां को मारा, बच्चा पेट में था, असर कर गया। अब जरा गौर करें, आप तवज्जो करें, इंसान मेरी तरफ आप गौर करें, मेरी तरफ तब गौर करें। अल्लाह ने किसी को औलाद दी है और इंशाअल्लाह किसी को वो देगा, अपने फजल से अता करेगा। कुछ बाप हैं और कुछ इंशाअल्लाह बनेंगे, मगर मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं जरा मेरी बात पर ध्यान दें कि जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो डॉक्टर कहता है देखो अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ज्यादा प्रेगनेंसी में तुमको आयरन खाना है, और आयरन में क्या मतलब सेब खाना है, और तुमको ज्यादा जो है वो बादाम खाओगी तो दोनों में आयरन है, बच्चे में आयरन बढ़ेगा। विटामिन सी के लिए नींबू पीना, विटामिन डी के लिए, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा खाना, और विटामिन डी के लिए तुमको ज्यादा अमरूद खाना है। जितना धूप में बैठोगी, जितना धूप का असर होगा, उतना ही बच्चे के अंदर विटामिन डी बैठोगे। अब मुझे बताओ बंगाल वालों, जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हजरत दाता महबूब शाह। वाह 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 वाह। अब बाप गाली बक रहा है तो बेटा भी गाली बकेगा, बाप बदतमीज है तो बेटा भी बदतमीज है, बाप बंगाली बोलता है तो बेटा भी बंगाली बोलता है। क्या बात है मियां, क्या बात है, वाह वाह। बाप अगर कुरान पढ़ेगा तो बेटा कुरान पढ़ेगा। हाय 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 हाय। बाप बंगाली बोलेगा बेटा बंगाली बोलेगा, हाय हाय। बाप तमिल बोलेगा बेटा तमिल बोलेगा, बाप मलयालम बोलेगा माँ मलयालम बोलेगी, बेटा मलयालम बोलेगा। माँ और बाप उड़िया बोलेंगे, बेटा उड़िया बोलेगा। माँ अगर कुरान पढ़ेगी तो बेटा हुसैन इब्ने अली बनेगा। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, वाह क्या कहना हुजूर। ये हल्के से मारेंगे। वाह 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 वाह। क्या बात, वाह 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 वाह। अरे बच्चा माँ के ऊपर जाता है, बाप तो चला गया कमाने, मगर माँ बैठे बैठे गीबत करे, मैं बैठे बैठे ड्रामे देखे, माँ मैं बैठे बैठे। माँ के पास सब चीजों के लिए वक्त है मगर अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए वक्त हाय। घरों में बरकतें, मियाँ लोग क्या लेके आएंगे, उनके घरों में तो खुद बरकतें नहीं है। बरकत उसके घर में है जिसके घर में दीन है। क्या बात, हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे जिसके घर ताबीज की हराम वाली कमाई है उसके घर में बरकत है। जिसने लोगों से झूठ बोल बोल के पैसा कमाया उसके घर में बरकत है। कुरान तो कोई पढ़ता ही नहीं। मैं अच्छे मियाओं को नहीं कहता हूं, बुरे मियाओं को कहता हूं। कोई अच्छा बुरा मान जाए तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है।
हाय 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 हाय, क्या इशारा मियां, वाह 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 वाह। इसका मतलब यह है कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, एक जगह मैं गया तो एक साहब बोले मेरे घर में जादू है, जरा देख लो। जब मैं कहा तुझे पता ही है तो मुझसे क्या दिखवा रहा। और फिर मेरे पास तो वो मीटर ही नहीं है जिसमें मैं देख सकूं कि जादू कैसे होता है कैसे नहीं होता है। भाई मैं जाहिल आदमी, इस मामले में जानता ही नहीं कुछ। भाई इतना मुझे तालीम ही नहीं कि कैसे देखूं मैं जादू करा हुआ है तेरे घर की दीवारों के सूंघ के, तो ये कुत्ते का काम, कैसे देखूं बता। मुझसे बोला साहब कि वो, मैं क्या, मैं खाना खाने आया हूं तुम्हारे घर, उतना काम करो और चलो। लगा नहीं, उसकी बीबी ने भेज दिए तावीज, ये फला हजरत की फला खान का गए, फला 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 तावीज फला का। हमारे घर में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं खाना खाने के बाद बोला जरा ये क्या रखा है, कहले कुरान। मैंने कहा उठाओ, कुरान शरीफ उठाया, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, गर्द। मैंने उसको जब खोला, वुजू था मेरा, मैंने कुरान शरीफ को उसको खोल के पढ़ना शुरू किया। कुछ 2-3 आंसू उस पर गिरे मेरे। मोमिन हूं, मुसलमान हूं, मुनाफिक नहीं हूं, अल्लाह जानता है मैं मुनाफिक नहीं हूं। कुरान जब पढ़ा तो वो बोले क्यों रो रहे हो? मैं क्या इस वजह से रो रहा हूं जिन घरों में मियाओं के तावीज की इतनी इज्जत हो कि उनको अलग अलग कपड़ों में और अलग अलग खुशबू में बसाया जाता हो, और जहां अल्लाह का कुरान धूल और गर्द में जमा हुआ हो वहां बरकत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, किस कुरान को छोड़ा है? अहले बैत का नाम लेने वालों, तुमने भी कुरान को छोड़ दिया। तुम्हें तो नहीं छोड़ना चाहिए था, अहले बैत ने तो तुमको कुरान ही तो दिया था। हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटाने के बाद कहा था, ओ मेरे मानने वालों, मेरा सर कट गया फिर भी कुरान मुझे याद है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जरा दोनों हाथों को उठाए जिसे करबला वालों से मोहब्बत है, अली के बेटे के नाम पर दोनों हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान से, रिफाते कुरान से, शाने कुरान से, आते कुरान से, नारे तकबीर। तुम्हारी बेटियों ने ये क्या किया है? एक तरफ हुसैन का सर नेज़े पर है, लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं करबला के मैदान में, और एक तरफ कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अंदर जब किसी ने जाकर के देखा, औरत ने, कि अंदर ये कौन है जो कुरान पढ़ रहा है, तो अंदर जाके देखा कि फातिमा की पोती कुरान पढ़ रही थी। फातिमा बिनते हुसैन कुरान पढ़ रही थी, उधर बाप की लाश पर घोड़े दौड़ रहे थे। तुम अहले बैत के मानने वाले हो, मुंह दिखा सकते हो अहले बैत को? तुम्हारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। फातिमा नाम रख करके इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करके और फिर अपने फॉलोइंग बढ़ाने वाली, तू कैसे जाएगी? मरना तो तुझे एक दिन तो है। ये बता मेरी बहन, तू नबी की बेटी के सामने किस मुंह से जाए? लोग ऐसे हम मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र है किसी भी वक्त में, किसी भी सूरत में सैयदना गौसुल आजम के करम से तकरीर कर सकता हूं, मगर मेरा दिल नहीं कहता अब उस तरफ जाने को। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के हाथ में डाल के वीडियो उनके वायरल होने लगे, और उस वक्त भी तो कौम सुकून से सो रही हो, तो कल कयामत के दिन मेरे नबी को क्या जवाब देंगे? जब 10 लाख लड़कियां इस उम्मत की गैर मुस्लिमों के घरों में चली जाएं और किसी को कोई फिक्र ना हो, तो फिर हम तकरीरों में आपसे दाद वसूल करने आए? मैं तो हाथ जोड़ने आया हूं इन बहन और बेटियों से कि खुदा की कसम फेंक दो वो तुम्हारे मोबाइल जिन्होंने तुम्हें इस मजहबी तर्ज से जुदा कर दिया। पकड़ लो कुरान, अल्लाह सब देख रहा है। वो रात में मोबाइल पे गैर महरम से बात करते हुए औरत को भी देख रहा है, और वो रात में कुरान की अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान की तिलावत करने वाले को भी देख रहा है। इस मेले में आके जो लड़कियों को देख रहा है बदबख्त, उसकी उस पे भी नजर है, और जो इस मेले में आके हुजूर की मोहब्बत में रो रहा है उस पे भी नजर है।
बात है मियां, वाह 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 वाह। पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा होकर रोने लगा। 1 2 दिन 3 दिन इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से उसका ताल्लुक। 1 महीने लगातार इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। अपने मुरीदों से बोले, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? जी हुजूर आ रही है, पर मैं रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है। का हुजूर ये अच्छा छोटा बच्चा? हाँ मादरजाद वली है। का कैसे? का चलो दिखाता हूं। दरवाजे पे जाके बोले, कोई है? का जी मेरा बेटा है। का आपको मुबारक, आपका बेटा अल्लाह का वली है। का दिमाग को ठीक है तुम्हारा बड़े मियां? न सोया न सोने दिया, 1 महीने से परेशान हो, आप इसको वली कह रहे हैं? कह लगे उसको बुरा ना कहो, मेरी गोद में लेके आओ। बच्चे को गोद में ला के दे दिया। अल्लाह के वली ने एक कान में कुछ पढ़ के दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब ये क्या पढ़ के सुना दिया इसके कान में, जो बच्चा सुनते ही खामोश हो गया? क्या पढ़ के फूका है? मैंने तो बड़ी बड़ी दवाइयां खिलाई। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा है तो। कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में थे ना, तो माँ ने फिर उठते बैठते चक्की चलाते रोटी बनाते कुएं से पानी भरते, और जब सोते जागते माँ इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कि बेटे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। उस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ, माँ गंदगी में चली गई, जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को कुरान की भूख लगी थी, तुमने उसको सुनाई, अपने तुमने उसको दवाइयां खिलाई। मैंने उसकी एक कान में एक आयत पढ़ी कुरान की, दूसरी में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। बाजारों में घूमने वालियों के यहाँ अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे, गालियां बकने वालों के यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे, बेनमाजियों के घर नमाजी बच्चे पैदा नहीं हो सकते। और बोलो, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गैर मुंक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनकी 2 बीवियां थी। उनका नाम था बाज़ैद। 1000 बीघा जमीन, 100 नौकर, बड़े नाम वाला आदमी। 2 बीवियां तो थी, उसने तीसरी शादी कर ली, तो तीसरी बीवी उसे ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि उसकी बीवी नमाज पढ़ती थी, वो 2 नहीं पढ़ती थी, दोनों बेनमाजी थी, ये नमाजी थी। अच्छा, ये नमाजी भी थी, अल्लाह वाली भी थी। यानी नमाज पढ़ के अगर घमंड कर ले तो इंसान बेकार हो गया, किसी लायक नहीं है। और इंसान अगर नमाज पढ़ के आजिज़ी पैदा हो जाए तो समझो उसकी नमाज कबूल हो गई। अब देखो, नाक ना लगे तो नमाज नहीं होती है। बोलो बात सही है कि गलत है? अच्छा, नाक का क्या मतलब है? जब पेशानी लग गई तो हो जानी चाहिए थी, मगर उलमा कहते हैं नहीं नहीं भाई, नाक लगानी जरूरी है, मगर नाक के नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी? अरे नहीं होगी भाई, हमें क्या पता नहीं होगी। अब बड़े उलमा उनसे पूछो तो वो उसकी सही हिकमत बताएंगे, मगर जो मेरे समझ में आई मैं समझा रहा हूं आपको। बड़े उलमा बताएंगे, मैं तो छोटा मोटा आदमी बता रहा हूं आपको। मेरे समझ में ये आया कि नाक का मतलब है इज्जत। किसी की नाक कटी भी नहीं होती, फिर भी कहते हैं फलां की नाक कट गई, फलां ने नाक कटा दी। किसी की नाक बहुत बड़ी भी नहीं होती, फिर भी कहते हैं बड़ी नाक वाला है। इसका मतलब है नाक है इज्जत की अलामत। जब तक सजदे में लगेगी नहीं नमाज होगी नहीं। इसका मतलब ये, जब तक घमंड होगा तब तक नमाज हो नहीं सकती, जब तक घमंड को रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि आदमी बाथरूम तक में लेके जा रहा है इसको। हाँ, और अगर यही हाल रहा तो अगले 10 साल में हर घर में एक पागल होगा, जैसे स्मैक की तरह इसकी आदत पड़ गई होगी मोबाइल की। हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं रोते वक्त, वो उनको मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। इसका बदला वो आगे चल के देख लेंगे और बच्चे पागल हो भी रहे। इतनी बड़ी बीमारी है कि मैंने देखा स्टेज तक पे लोग छोड़ते नहीं, फेसबुक चला रहे होते हैं, उधर हुजूर का जिक्र हो रहा होता है। ये एक बार मने तो इनको पता चलेगा कितना नेक काम करके आए। समझ आ रही नहीं? हाँ, तवज्जो है कि नहीं? अब उसकी जो औरत है वो है नेक, इधर देखो, वो है
नेक। अब उसने सोचा कि मुझे यार यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना उसकी बीवियां नमाज पढ़े, ना नौकर नमाज पढ़े, ना शोहर नमाज पढ़े। दम घुटने लगा। उसके घर में सब नमाज पढ़ते थे, नमाज का माहौल था, मगर उसने कोई ताने नहीं दिए, तरकीब लगाई, दिमाग लगाया। इसी वजह से नसीहत करना बड़ा आसान है। नसीहत कब और कैसे और किन अल्फाज के साथ करनी है, ये सबसे मुश्किल काम है। इसी वजह से नसीहत करके इंसान को, कुछ ऐसे नसीहत करने वाले उनको खुद को नसीहत की जरूरत है, दूसरों को नसीहतें करते हैं, मामले बिगाड़ देते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, घमंड करते हैं, फिर वो करते हैं, इसी वजह से मामले बिगड़ जाते हैं। उसने कोई घमंड नहीं किया, उसने कोई झगड़ा भी नहीं किया अपनी और सौतनों से लड़ती कि तुम तो नमाज नहीं पढ़ती, मैं नमाज पढ़ती हूँ, झगड़ा करती नहीं करती, मगर नहीं, उसने दिमाग लगाया। नमाजी, उसने सोचा जब तक चौधरी नमाज नहीं पढ़ेगा और बच्चों वो लोग भी नमाजी नहीं बन सकते। तो चौधरी दूध पीता था, रात को दूध लेके जाता तो नौकर, उसने कहा तुम लोग दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। दिमाग लगाया और दूध को बेहतरीन तरीके से गर्म किया, उसमें बादाम शदाम अच्छे से किशमिश डाली, मुनक्के, और उसके बाद उसमें दूध में डाला उसने गुड़ शुड़, और फिर लेकर के गई संभाल के, लीजिए चौधरी साहब, लीजिए दूध पीजिए। कहा मेरी नौकर लेके आता था दूध, तुम क्यों लेके आई हो? मेरी बीवियां कभी नहीं लाई, आप क्यों लेके आई? चौधरान हो, तुम क्यों लेके आई हो? कह लगे हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, उस नौकर से ज्यादा आप लीजिए ना, दूध पीजिए। उसने अच्छे से कहा, उसने दूध पी लिया। कह लगे मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने अब्बा की अम्मा की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत करूंगी, इजाजत दीजिए। कहा ठीक है। उसने जो है ना उसको इजाजत दे दी। अब वो पांव दबाने लगी, दबाना भी जानती थी, ऐसे पॉइंट जानती थी जिससे रिलैक्स फील करे इंसान। वो ऐसा नहीं, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते, उसने दबाया, बेहतरीन तरीके से दबाती रही। चौधरी को नींद आने लगी, रिलैक्स फील हुआ, सो लगा। कह लगी चौधरी साहब आपको आ रही है नींद और मैं भी जा रही हूं सोने, अगर आप बुरा ना माने तो फजर की नमाज में उठा दो।